नमस्कार, मैं सना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। बहेड़ी में धरना देने पहुंचे सिपाहियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालने का किया प्रयास, मगर पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को पार्टी कार्यालय में ही कर दिया बंद। दरअसल बहेड़ी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की सपा प्रत्याशी से 8 वोटों से जीती हुई, जिसके बाद सपा ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी व प्रशासन पर धांधली का आरोप लगाया था। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव नतीजे के बाद सपाइयों व पुलिस की झड़प भी हुई थी, जिसके बाद सपा नेता अताउर रहमान ने 12 जुलाई को बहेड़ी तहसील में धरना प्रदर्शन का ऐलान कर दिया, जिसको लेकर आज सपाइयों ने बहेड़ी तहसील में धरना देने पहुंच गए। जिसकी सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने तुरंत मौके पर जाकर धरना दे रहे समाजवादी पार्टी के लोगों को समझा बुझाकर धरना समाप्त करने को कहा, जिस पर सपा पार्टी के नेताओं ने धरना जारी रखा। जिसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर गीतेश कपिल ने सपा नेता अताउर रहमान को गिरफ्तार करके कोतवाली ले आए, जहां पर सपा कार्यकर्ता प्रशासन व बीजेपी विधायक के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करने लगे। जिसके बाद पुलिस ने लोगों को समझाकर सपा नेता अताउर रहमान को छोड़ दिया। जिसके बाद सपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी करते हुए डाक खाना रोड, जहां पर बीजेपी विधायक कार्यालय है, वहां से गुजर रहे थे। इसी बीच में बीजेपी नेता व कार्यकर्ता भी धरना प्रदर्शन के निकलने लगे तो स्थानीय प्रशासन के हाथ पैर फूल गए कि सपा और भाजपा के लोग आमने सामने न आ जाए, जिससे कि हालत और खराब न हो जाए। इसलिए आनन फानन में इंस्पेक्टर गीतेश कपिल ने फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर भाजपा कार्यालय के रास्ते में बैरिकेडिंग लगा दिए। रास्ते में बैरिकेडिंग लगाकर देख भाजपा कार्यकर्ता भड़क उठे और बैरिकेड्स हटाने की कोशिश करने लगे, जिस पर भाजपा कार्यकर्ताओं व पुलिस में धक्का मुक्की भी हो गई। वहीं मामले का विवाद बढ़ न जाए इसलिए प्रशासन ने बरेली जिले के कई थानों की फोर्स के साथ 2 गाड़ियां PAC जवान मौके पर रखे थे। आप देख रहे हैं बहेड़ी से संवाददाता अल्ताफ अंसारी की रिपोर्ट। पंचायत का चुनाव जब से शुरू हुआ तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिनमें पब्लिक का सामना करने का कोई साहस नहीं है, जिन्हें जो चुनाव लड़ने का जिन्हें कोई साहस नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे BDC मेंबर का अपहरण कर लिया, तोताराम कश्यप का बुलवा, और उसके बाद हमारी 6 दिन तक वो गायब रहा और प्रशासन, उसकी पत्नी लगातार प्रशासन से मिलती रही, पुलिस के अधिकारियों से मिलती रही, लेकिन कभी भी उनका मुकदमा नहीं लिखा गया। 6ठे दिन वो कैसे ही छूटकर वहाँ से भागा, तब अपने घर पहुँचा। और उसके अलावा बहेड़ी में दुरनिया थाने में वफाउर रहमान, जो हमारे प्रत्याशी थे ब्लॉक प्रमुख के, उनके खिलाफ एक फर्जी मुकदमा लिख लिया कि इन्होंने प्रमाण पत्र छीना है। उसके बाद बहेड़ी में भी 2 मुकदमे पहले फर्जी करे। एक अपहरण का किया, जो उनके पास ही BDC मेंबर था, उससे एक SC/ST एक्ट का मुकदमा करवा दिया। दूसरा मुकदमा थाना शीशगढ़ में लिखा गया, शेरगढ़ में लिखा गया और शीशगढ़ में लिखा गया, और वहाँ भी एक फर्जी मुकदमा हमारे कार्यकर्ताओं के नेताओं के ऊपर लिख दिया और हमारे प्रत्याशी की तरफ। लगातार इनकी GD खुली हुई है और यहाँ के विधायक के दबाव में लगातार मुकदमे हो रहे हैं। हमारा पर्चा निरस्त कर दिया गया दमखोदा ब्लॉक का, और बहेड़ी की ब्लॉक प्रमुखी भी बेईमानी से पूरी तरह से हरा दी गई। हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने तय किया कि अपनी बात रखने के लिए हम लोग तहसील पर धरना देंगे। धरना आज का तय हो गया और कल यहाँ के पुलिस अधिकारियों ने हमसे बात करी, मौका मुआयना करा, कहाँ पर है आपका प्रोग्राम, और सुबह SDM साहब ने खुद मुझसे बात करी कि कितने लोग आपके हो जाएंगे। मैंने बताया तो बोले ठीक है। उसके बाद यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक, जो गुंडों को शरण दे रहा है और पूरी तरह से यहाँ का विधायक गुंडागर्दी में लिप्त है। जब इन्होंने समझ लिया कि चुनाव तो हम जैसे तैसे जीत गए, लेकिन पब्लिक में बहुत आक्रोश है, जनता इस टाइम चारों तरफ बहेड़ी के पूरे आक्रोश में है, तो जिस दिन रिजल्ट हुआ उस दिन उनके घर को बिल्कुल छावनी बना दिया गया।
और अभी भी उनका घर छावनी में तब्दील है। कभी जनप्रतिनिधि को पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर जो जनता की सेवा करता है, लेकिन यहाँ का विधायक क्योंकि इन्होंने लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया है। 4.5 साल हो गए, इनकी अकूत संपत्ति है। इनकी संपत्ति की अगर जांच करा ली जाए तो पता लग जाएगा कि इन 4.5 साल के अंदर इनके पास आज सैकड़ों गुना ज़्यादा संपत्ति हो। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, लेकिन हमारा धरना 10 बजे से था और वहाँ विधायक ने अपनी गाड़ी और अपने भतीजे की गाड़ी वहाँ खड़ी करा दी और उसके बाद से लगातार प्रशासन हम पे दबाव देता रहा कि आप अपना स्थान चेंज करें। गुंडागर्दी कर रहे हैं वो, गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं हमारे मंच के सामने वो, और हमसे कहा जा रहा है कि आप स्थान चेंज कर दो। तो हमने अपना स्थान, हमने कहा हम अब कैसे चेंज कर दें जब हमारे पूरे क्षेत्र के लोगों को ये मालूम है कि हमारा 10 बजे से तहसील में धरना है। हमने कहा हमारी अरेस्टिंग करो या जो करो, धरना हम यही करेंगे। तो पुलिस हमें बड़ी बुरी तरह से वहाँ से घेर कर और हम लोगों को अरेस्ट कर यहाँ थाने में लाई है। समाजवादी पार्टी के लोग ना कभी गिरफ्तारी से डरते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग ना कभी लाठीचार्ज से डरते हैं, ना मुकदमों से डरते हैं। जीडी यहाँ के थाने की खुली हुई है, जितने चाहे मुकदमे लिख लें, कलम इनकी है। तो इसलिए हम लोग इन सब चीज़ों से डरते नहीं हैं। लोकतंत्र में जो भी तरीका है शालीनता से हम लोग वो अपनाते हैं और हमेशा हमने प्रशासन का साथ भी दिया है। लेकिन आज जिस तरह से हमें हमारे साथ और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरतापूर्वक हमारे साथ रवैया यहाँ की पुलिस ने अपनाया है, यहाँ के प्रशासन ने अपनाया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। यहाँ बहेड़ी में 3 बच्चे डूब के ख़त्म हो गए, डूब के ख़त्म नहीं हुए बल्कि वहाँ पर उनकी डेड बॉडी मिली। उनके घर वाले बेचारे जिनके बच्चे 15 साल, 16 साल और 17 साल के थे, उनके माँ बाप से पूछो कि उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। लेकिन उन तीनों बच्चों के माँ बाप की रिपोर्ट इस थाने में नहीं लिखी जा रही है। और हमारे लिए, हमारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के लिए यहाँ की जीडी खुली है, रोज़ मुकदमे लिखे जा रहे हैं। अरे शर्म आना चाहिए विधायक जी आपको कि आपने एक मुकदमा कायम कराया, इससे पहले कराया आपने ललित गंगवार के ऊपर, फेसबुक पर कुछ लिख दिया होगा तो बहुत से लोग नेताओं को बुरा कहते हैं, पीछे गालियाँ भी देते हैं, लेकिन कभी नेताओं का, बड़े लोगों का ये काम नहीं होता है कि मुकदमे कायम कराना। उन्होंने पहले ललित गंगवार के ऊपर मुकदमा कराया। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका कि कम से कम आपने मेरे उस क्षेत्र में 1000 वोट बढ़ा दिए। अब आपने मुकदमों की ताबड़तोड़, मैं तो कह रहा हूँ रोज़ मुकदमे लिखे जाएं, और जो मुकदमे लिखे जाएंगे 2022 में सब लोग, जो माहौल है उत्तर प्रदेश का और बहेड़ी का, समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में आएगी और आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और उन्होंने कह दिया है कि जो भी मुकदमे हैं सब पहले दिन ही वापस हो जाएंगे जो फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। लेकिन हमने तो इनके झेल लिए और झेलेंगे। ज़्यादा ये अधिकारी अभी 1-1.5 महीने और सुन रहे हैं बस इनकी, क्योंकि दिसंबर में आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन जब हमारी सरकार बनेगी तो हमें कहते हैं गुंडों की पार्टी है। आज गुंडे सब इकट्ठे थे, MGM में इकट्ठे हो गए भाजपा के गुंडे पुलिस के साथ साथ, और पुलिस उन गुंडों को रोक नहीं रही है। इस गेट पे भाजपा नेताओं की गाड़ियां खड़ी हो गई। दूसरे गेट पर भी पुलिस की, उनकी भाजपा गुंडों की गाड़ियां खड़ी हुई हैं। ये हमें अपनी बात रखने नहीं देंगे। और यहाँ के 2-3 दलाल, जो एक बसपा का नेता है, वो दलाल भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है, जो इसमें बहेड़ी के लोगों के नाम आए हैं उस गुंडे ने लिखवाए हैं, बसपा के नेता ने। और यहाँ के लोगों ने चेयरमैन बना दिया और ये सोच के ये कहा था कि इस विधायक पे जो मकान है इस नगर पालिका का, उससे निकाल के बाहर कर देंगे। आज वो विधायक के साथ मिलकर यहाँ कस्बे के लोगों पर मुकदमे लिखवा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया पूरी तरह से। प्रेस में बाकायदा यहाँ के विधायक ने उसका शुक्रिया अदा करा, अखबारों में छपी के शुक्रिया अदा करा कि उन्होंने हमारी ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में हमारी मदद करी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहेड़ी के लोगों से अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो गुंडों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जिसने 4-4.5 साल तक इस बहेड़ी में कोई विकास का काम नहीं करा, इस बहेड़ी में एक भी गरीब की मदद नहीं हुई, इस बहेड़ी में गुंडागर्दी और मुकदमे लिखने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं हुआ है। यहाँ पर धर्मों की राजनीति करने वाले लोग आपस में लड़ाने का काम करते हैं, लेकिन बहेड़ी विधानसभा में
जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह के लोग कभी ये बातें पसंद नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बिल्कुल मिलकर काम करते हैं और 2022 में यहाँ से चुनाव जीतेगी समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। लेकिन बीजेपी के गुंडों के साथ साथ इन बसपा के गुंडों को भी ध्यान रखना पड़ेगा जो भाजपा से मिले हुए हैं। यहाँ के लोगों से यही कहना चाहता हूँ, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, हम लोग तो गांधीवादी लोग हैं, डॉक्टर लोहिया को मानने वाले, डॉक्टर अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, शांतिपूर्वक तरीके से अगर अरेस्टिंग ये हमारी करके लाए हैं। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहें क्राइम न्यूज, पल पल की खबर, हर पल की खबर। क्राइम न्यूज, नमस्कार।